तो वनों में सुंदर वन श्रीधाम वृंदावन, और उसी वृंदावन का आश्रय लेकर तब गोकुल छोड़कर के सभी ब्रजवासी सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन गए तो सबसे पहले भगवान ने गो बछड़े चराए। पहले जिद करते मैया ने 100 हम गैया चरा लें। अरे लाला तो भी छोटो है, तो छोटे छोटे ग्वाल वालों के संग ही तू बछड़े चराने चला जा। तब ठाकुर जी बछड़े चराने जाते हैं। छोटे छोटे ग्वाल वाल, छोटे छोटे बछड़े। और जब ठाकुर जी बछड़े चराने जा रहे हैं तो आज इन्होंने मार्ग में अघासुर नाम का दैत्य देखा। अघ माने पाप, अजगर का वेश बना कर आया है। और ब्रजवासी जब जा रहे हैं तो जब जाते हैं तो ग्वाल बाल घर से खाना भोजन लेकर जाते हैं और सब आपस में खेलते हैं। कहीं भोजन टांग करके पेड़ में बांध करके, बाकी दिन भर बछड़े चरते रहते ब्रज में और ग्वाल बाल सब खेलते रहते हैं। उसी समय उन्होंने अघ माने अजगर, पाप, अघ माने पाप, पाप पाप माने अघासुर का दर्शन किया। और अघासुर ने बड़ा सा मुंह खोल रखा है और मध्य मार्ग में वो बड़ा सा मुंह खोल करके बैठा है। जैसे प्रवेश किया ब्रजवासियों को लगा कि ये तो बड़ी सुंदर गुफा है। और भैया हमने सुना है गुफा में बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं, संत। चलो गुफा में प्रवेश करते हैं और किसी संत जो भी अंदर सिद्ध संत महात्मा उनका दर्शन करते हैं। जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो लंबी सी जीभ बाहर निकाल रखी है। और जैसे जीभ पर पैर गया तो सब ब्रजवासी कहते हैं भैया ये गुदगुदो का है। तो उन्होंने कहा बढ़िया गद्दे बिछे होंगे, अच्छी गुफा है तो सब व्यवस्था भी अच्छी होगी। चलो, बड़े बड़े दांत दिखाई दिए। तो ब्रजवासी कहते हैं बड़ो बड़ो खूंटा का टंगो है। तो देखो आपस में प्रश्न है, आप खुद में ही उत्तर दे रहे हैं। कहते देखो ये खूंटा इसलिए टंगो है कि कोई साधु संत से मिलने जाओ तो खूंटे पर अपना सामान टांग कर जाओ, इसलिए मुख्य द्वार पर ही बड़े बड़े खूंटे भी टंगे हैं। अघासुर के वो लंबे लंबे दांत लटक रहे हैं। अरे भैया ये गुफा तो बहुत अच्छी। ठाकुर जी ने कहा गुफा नहीं है, अघासुर है, पर को मानने वाले थोड़ी है। तो भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। अघासुर ने मुख बंद किया और जैसे अघासुर ने मुख बंद किया भगवान ने आकार बढ़ाया। अघासुर का मस्तक फाड़कर तब बाहर निकले, अघासुर का वध करके। और जब बाहर निकले तो बाहर निकल करके फिर ब्रजवासी क्योंकि मूर्छित हो गए थे, लेकिन कृपा दृष्टि से ब्रजवासियों को पुनः ठाकुर जी ने जीवित किया। मूर्छा टूटी, जगे और फिर ब्रजवासी फिर उसी तरह पुनः खेलने लग गए। दोपहर का समय हुआ भोजन का, तो सब अपने अपने जो कुछ टंगा था भोजन टांग कर लाए थे घर से, तो वो सब अपना अपना पोटली निकाल करके सब भोजन खा रहे। अच्छा, बच्चे की सबसे बड़ी विशेष, बच्चे खाते भी और खेलते भी। अब ठाकुर जी खा भी रहे और खेल भी रहे, खुद भी खाते हैं और दूसरे के मुंह से जूठन भी निकाल लेते हैं। खुद खा भी रहे हैं और दूसरे को खिला भी रहे हैं। इतने में विधाता ब्रह्मा के मन में विचार आया कि जो परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद आनंद कंद नंद नंदन वासुदेव नंदन बनकर प्रकट हुआ है, जिनकी गर्भ में जाकर हमने स्तुति की, क्यों ना उनके बाल चरित्र का दर्शन कर ले। तो भगवान के बाल चरित्र का दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक से जब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के जब देखा तो ठाकुर जी बाल लीला कर रहे। और ठाकुर जी के उन बाल चरित्रों को देख करके, चार मुख है ब्रह्मा जी के, ऐसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के चारों सर चकराए, और चकराना भी जरूरी है। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि हमने तो सुना है ना जूठा खाना चाहिए ना किसी को जूठा खिलाना चाहिए, पर ये कैसा भगवान है जो जूठा खा भी रहा है और खिला भी रहा है। ठाकुर जी खा भी लेते हैं, अपने मुंह का जूठा दे भी देते हैं। बैठकर आसन पर शुद्ध पवित्र अवस्था में बैठ करके भोजन करना चाहिए, लेकिन ये खुद भी जूठा खा रहा है और दूसरे को भी जूठा खिला रहा है। तो विधाता ब्रह्मा के चारों सर चकराए, इसलिए विधाता के मन में इच्छा जगी परीक्षा लूं। और मन में विचार कर ही रहते परीक्षा लेने का कि ठाकुर जी ने एक लीला और कर दी। ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया
पूर्णमासी पुरोहितन को बैठा है, ज़्यादातर समय तो ठाकुर जी के घर में व्यतीत होता है। तो वो जो पुरोहितन है वो हाथ में माला लेकर के निरंतर अखंड कृष्ण नाम का जप करती है, अखंड गोपाल मंत्र का जप करती है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। अखंड गोपाल मंत्र का निरंतर वो पुरोहितन, पूर्णमासी पुरोहितन नित्य जप करती है। आज ठाकुर जी ने लीला करी ब्रह्मा जी को और आश्चर्यचकित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। जिनकी लीला से आदि कवि भी जिनके दिव्य लीलाओं से मोहित होते हैं, ऐसे जो ठाकुर जी हैं, जिस समय उन्होंने कहा हे मधुमंगल कि आज का भोजन तो केवल तुम्हारे घर का होगा, ये हमारे आज का संकल्प है। आज का भोजन हम तुम्हारे घर का ही करेंगे। और जब ये सब उन्होंने कहा तो मधुमंगल बड़े प्रसन्न हुए। मधुमंगल ने कहा कि कितनी कृपा है, ठाकुर जी कह रहे आज का भोजन तो अब तुम्हारे घर का खाऊंगा। तो मधुमंगल भागा भागा घर गया। और ऐसे तो घर में कुछ बनता नहीं है, घर में कोई भोजन आदि की व्यवस्था होती नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी पुरोहितन अकेले घर में रहती हैं। लेकिन इधर जब मधुमंगल घर गए, घर जाकर माने का बेटा आज तू घर कैसे आ गया, क्योंकि ज्यादातर तो कन्हैया के संग रहता है। तो मधुमंगल कहते हैं मैया का बताएं, आज ना जाने लाला के मन में का इच्छा जगी, ठाकुर जी के मन में ना जाने क्या हृदय की प्रेरणा जगी कि आज भगवान सुबाते जिद कर रहे हैं कि लाला हे मधुमंगल, आज का भोजन तो हम केवल तुम्हारे ही घर का खाएंगे। हमारे मन में यही इच्छा है कि आज भोजन तो करेंगे पर तुम्हारे घर का करेंगे। और मैया देखो कितनी कृपा ठाकुर जी की है, और जिद पकड़ कर बैठे हैं इस समय। अब तुम बताओ कछु घर में बनो है तो दे दो। और ऐसे भी लाला को बड़ी जोर की भूख लगी है। तो पूर्णमासी पुरोहितन कहती है लाला रसोई में देख ले, ऐसे तो कछु बनो नहीं, 2 दिन से हमने भी कछु खाया नहीं, 2 दिन से हम भी भूखे बैठे हैं। और बुढ़ापे में भूख तो लगती नहीं है, तो बैठकर भजन कर रही हूँ। तू आता नहीं है, तू रहता नहीं है घर पे, तू कन्हैया के संग ही रहता है। तो जब भूख लगती है थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ, नहीं तो बुढ़ापे में भोजन की भूख भी कहाँ रहते हैं। तो भैया कछु तो बनो हो घर में। कहते लाला 2 दिन पहले मैंने कड़ी बनाई थी, तो शायद 2 दिन पूरा पहले बासी थी, 2 दिन की कड़ी हो, खट्टी कड़ी पड़ी होगी। तो मधुमंगल रसोई में गए और जाकर के वो खड़ी कड़ी को देखा है। तो 2 दिन की थी, तो सर्दी का मौसम था, बासी तो नहीं थी पर ठंडी थी, खट्टी हो गई थी, कड़ी खट्टी और खट्टी हो गई। तो मधुमंगल मन ही मन विचार करने लगे, यदि ये कड़ी हम ठाकुर जी को खिलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। और यदि नहीं खिलाएंगे तो ठाकुर जी की तो प्रतिज्ञा है आज की कि भोजन तो तुम्हारे घर का करूंगा। धर्म संकट पड़ गया। तो मैया के लाला तू कह दे कर नहीं आते कि कल हम मखाने की खीर बनाएंगे बहुत अच्छी, और तो तुम्हारा मन हो तो खूब बढ़िया घोंट कर खीर बनाऊंगी देसी बढ़िया वेद लक्षणा गौ माता के दुग्ध से, और तुम प्रेम से पाना। ठाकुर जी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं हमारे। और ये तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के लीला अवतार लेकर के भगवान लीला करते हैं। यहाँ तो अर्चा विग्रह में भी भगवान लीलाएं करते हैं। अर्चा विग्रह माने जैसे वृंदावन में श्रीनाथ जी बनकर प्रकट हुए, जैसे वृंदावन में श्री बिहारी जी बनकर प्रकट हुए, जैसे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु बनकर प्रकट हुए, जैसे वृंदावन में राधा रमन राधा वल्लभ बन प्रकट हुए, जैसे पंढरपुर में भगवान पंडरीनाथ बनकर प्रकट हुए। इसको अर्चा विग्रह कहते हैं, जिसके हम अर्चना करते हैं, वंदना आरती स्तुति करते हैं।
जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु की स्तुति करते हैं, पंढरपुर में जाकर बाजा पांडुरंगा विठ्ठला पंडरीनाथ की। तो कितने सारी लीलाएं तो भगवान ने अर्चा विग्रह में की महाराज। कितनी अद्भुत अद्भुत चरित्र है, कितनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान ने। एक दिन गिरिराज जी की बात है, गोवर्धन में हमारे एक संत थे, संत कुंभन दास बाबा, बड़े विलक्षण महात्मा, अखंड राधा नाम का जप निरंतर करते थे। ठाकुर जी के प्रति अति प्रेम था। और एक दिन ठाकुर जी ने लीला करी और आकर के कुंभन दास से कहा, बाबा बहुत दिन हो गए हमने चोरी नहीं करी। क्योंकि कुंभन दास तो अभी हुए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुंभन दास अभी के महात्मा है। तो श्रीनाथ जी अब तो नहीं है वृंदा ब्रज में, तब विठल गोस्वामी पुजारी होते थे वहां पर नाथ द्वारे में। और श्रीनाथ जी प्रकट होकर कहते हैं कि वो फलाने गांव में रहती गांव में, और वहाँ एक गोपी है, रोज हमसे प्रार्थना करती, लाला जय जय। पहले तो खूब ब्रजवासी ब्रज गोपिन को खूब दूध दही माखन चुराते थे, हम ही ब्रजवासी है, और लाला उतनो ही अधिकार हमारो भी है, कौ दिन हम पर कृपा कर दे, कौ दिन हमारे घर में भी चोरी कर दे। अब कुंभन दास से प्रकट होकर के श्रीनाथ जी कहते हैं, अब बाबा वाकी उलोना सुन सुन करके, वाकी शिकायत सुन सुन करके हम तो परेशान है गए, और आज हमने पक्को मन बना लियो, तू संग चले तो हम फिर आज वाके घर में चोरी करें। तो कुंभन दास कहे कि बुढ़ापे में हड्डियां तोड़वाओगे हमारी, और फिर हमें तो चोरी आती नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा, चोरन को संग करेगो तो बाबा चोरी सीख लेंगे, और हम ही तो चोर है पक्को। और चोराग्र गण्य पुरुषम प्रपद्य, हम तो चोरों को भी सरदार अग्र गण्य। तुम चोर को संग कर लियो, 2-4 दिन हमारे संग रह लियो, चोरी हम करनू सिखा देंगे तुम्हें। अब ठाकुर जी जिद कर रहे, कुंभन दास ने कहा कि अब प्रभु जैसी आपकी इच्छा, चल पड़े। अब अंदर कहां से, दरवाजे से चोर कभी आता नहीं है। तो उन्होंने कहा इधर से चले। अरे बाबा गोपी मिलेगी दरवाजे पर, पिटेगी हमें, चोरी करनो ऐसे नहीं, चोरी पीछे से होती। अब दीवार से चढ़े, अब ठाकुर जी छोटे हैं, ऊपर चढ़े, श्रीनाथ जी ना चढ़ पाए। तो उन्होंने कहा कि अब बाबा तुम ऐसा करो, घोड़ा बढ़ाओ। और कुंभन दास जी नीचे झुक गए, वाके कंधे पर चढ़कर महाराज जी दीवार पर ऊपर चढ़ गए, और बाबा को कहा हाथ पकड़ दो, हम बाहर हम तुम्हें ऊपर निकाल दें। और बाबा को खींचकर तब दीवार फांद कर इधर आ गए, धीरे से अंदर गए। और महाराज जी अंदर जाकर के जब वो दरवाजा खोला और खोल करके देखा तो मटकी ऊपर थी टंगी हुई छीके पर, और कुंभन दास ने ठाकुर जी को कंधे पर चढ़ाया। क्योंकि ऐसे तो भगवान ने बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली बनाई थी माखन चोरी के लिए, पर आज तो सखा एक ही कुंभन दास बाबा है। तो कुंभन दास के कंधे पर चढ़कर तब वो ठाकुर जी वो मटकी तोड़ते हैं। और देखो एक हाथ मटकी पर है, मटकी हिलती ना इधर उधर, तो एक हाथ से मटकी पकड़ रखी, एक हाथ से माखन निकाल कर मुंह में खा रहे। अचानक जो कटी काछनी जो बंदी थी, ठाकुर जी की जो पीताम्बरी बंदी थी, अचानक खुल गई। और जैसे ही खुली तो कुंभन दास अब देखते ना चोर कंधे पर है तो ऊपर देख रहे हैं, ओ नारायण, देखा ठाकुर जी, और कुंभन दास जोर जोर से हंस गए। ठाकुर जी कहते क्या हुआ? कहते अरे चोरन की धोती खुल गई। अब ठाकुर जी ने सोचा अब क्या करें, एक हाथ से मटकी पकड़ी, एक हाथ से हम खा रहे। तो उसी समय कुंभन दास के लिए ये सब लीला भगवान को करनी थी, इसलिए उसी समय ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 4 भुजा नाथ पर गोवर्धन में ना श्रीनाथ जी, तो 4 भुजा नाथ चतुर्भुज नाथ प्रकट हुए। एक हाथ से मटकी फोड़ी, एक हाथ से माखन खा रहे, और 2 हाथ नीचे प्रकट करके धोती ऊपर ली, छठ से कटिकाचनी बांध दी, और बांध कर तब तक गोपी आ गई। ठाकुर जी तो वहीं से लीला करके अंतर ध्यान हो गए। अब उनको लगा कि कोई चोर घुसो अंदर, ली लाठी ली, अंधेरा था कमरे में, दे बाबा के दे धरी, वो जो पिटाई हुई, कौन चोर घुस गया?
और बाहर आए तो देखा तो संत कुंभन दास। गोपी को लगा बाबा तुम तो ठाकुर जी को परम भक्त हो, तुम संत कुंभन दास हो ना, कहते हैं। तो अब तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, हमसे ही मांग लेते। तो उन्होंने कहा बताए, चोरन को संग करेंगे तो चोरी करेंगे, अब संग ही चोरन को हैरे हुए। तुम रोज ठाकुर जी से शिकायत करती कि क्या हमारे घर की कभी चोरी नहीं करोगे, माखन नहीं खाओगे। तो आज ठाकुर जी जिद करके हमें ले आए, दीवार से कूद कर हम आए, हमें तो पता नहीं। अब तो वो गोपी बहुत रोई महाराज, हमें दर्शन क्यों नहीं हुआ। अब घर गए, और जब घर गए तो पता चला पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया उसी दिन। नाचने लग गए। उन्होंने कहा आज हमारे घर में चतुर्भुज दास प्रकट हुआ है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने हमें दर्शन दिया। तो आज के दिन ही बालक पैदा हुआ है, तो अर्थात तो नहीं चतुर्भुज 4 भुजा नाथ को दास है, तो बालक का नाम रखा चतुर्भुज दास। क्या नाम रखा? कोई बाबा से पूछता तुम्हारे कितने बेटा है, बाबा कहते 1.5। 7 बेटा था, कितने कहते? 1.5। उन्होंने कहा बाबा 1 होते हैं, 2 होते हैं, 1.5 कहाँ पे है? कहा देखो चतुर्भुज दास मेरे पूरो 1 बेटा है। उसकी श्रद्धा संतन में भी है, ठाकुर जी में भी है, गौ सेवा में भी है। और हमारो एक और बेटा है, उसकी निष्ठा गौ सेवा में, निरंतर खूब गौ सेवा करते हैं। पर जितनी श्रद्धा ठाकुर जी में उतनी श्रद्धा संतों में नहीं, इसलिए वो आधो। तो कुल मिलाकर हमारे 1.5 बेटा है। बाबा हमेशा कहते थे हमारो 1.5 बेटा है। भाई एक बेटा अच्छा निकल जाए, एक बुरा, तो कोई पूछे कितनों बेटा। अब व्यक्ति कहते 1 ही बेटा है, दूसरों तो निकम्मो, हमारा थोड़ी है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं गिनती में 7 है, पर सत्य कहे हमारे 1.5 बेटा है। पूरे बेटा तो हमारे श्री चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास के अवतार की लीला तो और भी बड़ी विलक्षण है। एक दिन विठल गोस्वामी से मंदिर में श्रीनाथ जी के रो रहे कुंभनदास जी, ठाकुर जी के सन्मुख। गुरुदेव ने कहा क्यों रो रहे हो? कहते हैं देखो आपकी कृपा है, हमारा पूरा घर वैष्णव है, कोई मांस मछली मदिरा मीट मांस आदि कोई कुछ भी ग्रहण नहीं करता। कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी जर्दा तमाकू घर में कोई, क्योंकि वैष्णव का घर है। और ठाकुर सेवा सब करते हैं घर में। ठाकुर जी ये सब भजन साधन कीर्तन भी करते, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मन में ठाकुर जी की जो अति गोपनीय लीलाएं हुई हैं, वो जो रसकेली लीला भगवान करते हैं, हमारे मन में ऐसे ठाकुर जी के सत्संग सुनने की अभिलाषा जग रही है। इसलिए मन बड़ा दुखी है। ऐसा कोई उच्च कोटि का सत्संग हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कहा कुंभनदास से कि तुम रो मत, जल्दी ठाकुर जी कोई लीला करेंगे और तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बनकर ही उसी से तुम्हें उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त होगा। और ठाकुर जी ने लीला कर दी। चतुर्भुज में भगवान ने दर्शन दिया और बालक चतुर्भुज दास प्रकट हुआ। और जब 5 साल के थे ना, तो जिस उम्र में बच्चे को लोरी सुनाते हैं ना, उस उम्र में बाबा छत पर ले जा करके और बिठाकर चतुर्भुज को ऊपर नीचे बैठकर उनसे ठाकुर जी की जितनी भी अंतरीय लीला है महाराज जी, जितनी भी वो निकुंज निवृत्त लीला है, उसका दिव्य सत्संग और उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त। 5 वर्ष से ही चतुर्भुज दास से उन्होंने उच्च कोटि का सत्संग। पर क्या गोवर्धन के प्रति उनकी श्रद्धा थी, इसी क्या गिरिराज जी कभी गिरिराज जी को छोड़कर नहीं गए ही नहीं कभी। एक बार विठल गोस्वामी के शिष्य उन्हीं के थे। उन्होंने कहा कि हमारी तो 4 धाम की यात्रा की इच्छा है और तुम साथ रहोगे तो सत्संग भी बना रहेगा, ठाकुर जी का चिंतन भी। तो गुरुदेव की आज्ञा है, नहीं मना ना कर पाए। पहले तो मना किया, फिर गुरुदेव ने आज्ञा दी तो चल पड़े। लेकिन जैसे ही गोवर्धन को छोड़कर गए, व्याकुल हो गए, विवल हो गए, आंखों से झरझर अश्रु बिंदु बह रहे, रोने लग गए, व्याकुल। गिरिराज जी के गोवर्धन का शिखर दिखाई दे रहा है, धर्म की ध्वजा दिखाई दे रही है। जब तक वो ध्वजा दिख रही है तब तक तो जैसे कैसे प्राण बने रहे महाराज जी। जब मंदिर शिखर की ध्वजा दिखनी बंद हो गई, उसी समय चतुर्भुज दास व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। इतनी व्याकुलता। ऐसा महापुरुष जो कभी श्रीनाथ जी को छोड़कर कभी गया ही नहीं, व्याकुल हो गए। गुरुदेव ने जगाया, तब उन्होंने पद गाया। क्या पता हो? गोवर्धन वासी साबरे तुम बिन रहो न जाए।
गोबर धन बासी सांवरे, तुम बिन रहो ना जाए, तुम बिन रहा नहीं जाता, तुम बिन हम जी नहीं पा रहे। ये पद तभी चतुरबाज दास ने तब गाया था। चतुर्भुज दास कहते हैं, गोबर धनवासी सांवरे, हे गोवर्धन, हे वासी, हे सांवरे, हे श्रीनाथ जी, तुम बिन रहो न जाए। अब तुम बिन रहा नहीं जाता। तो अच्छा, बाबा समझ भी गए कि यदि मैं श्री गिरिराज जी से, गोवर्धन से अलग कर दिया तो ये प्राण छोड़ देगा। तो चतुर्भुज दास को वहीं से लौटा दिया महाराज। ये अवतार लीला नहीं है ठाकुर जी की, ये अर्चा विग्रह लीला है। अर्चा विग्रह माने जिसकी अर्चना, वंदना, दर्शन, जैसे बिहारी जी का दर्शन करते हैं। तो अवतार थोड़ी लिया ठाकुर जी ने, वो तो अर्चा विग्रह के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, श्रीनाथ जी के रूप में, राधा वल्लभ, राधा रमण के रूप में, और पंढरपुर में पंडरीनाथ के रूप में। क्या विलक्षण दर्शन है।